गुलशन जी इधर ही। हम लोग मुद्रा प्रकरण नादानुसंधान पर चर्चा कर रहे थे। नादानुसंधान महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और एग्जाम के भी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। तो सबके पास किताबें भी तो होंगी ना, पुस्तक भी तो होंगी सबके पास भी। हम्म, जी सर। एक मिनट। हमने भगवान शिव का स्वरूप बताया। नाद बिंदु कला स्वरूप उन परम गुरु भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके अहर्निश भक्ति के द्वारा। अहर्निश भक्ति क्या है? ये जो तज्जपस तदर्थ भावनम शब्द आता है ना, सूत्रों में हम देखते हैं जप क्या है? अहर्निश। अहर्निश मतलब निरंतर, कंटिन्यू, उसी को कहा गया है जपस। और भक्ति है भाव, जो वो चीज हर जगह है, हर जगह जहां जहां देखेंगे वहां वहां आपको दिखाई दे। समाधि का वर्णन किया, क्या समाधि है? समाधि के नाम बताए गए, राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्व, शून्य, शून्य, परम पद। इसके बाद अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजावस्था और तुरीयावस्था। तो 9, 7, 16 नाम बताए गए समाधि के। उदाहरण दिया गया कि जैसे नमक पानी में मिलता है, नमक पानी में मिलता है तो समाधि की अवस्था है, वैसे ही आत्मा, परमात्मा, मन, मन जो है, चित्त, उसके साथ एक हो जाता है। दूसरी परिभाषा बताई कि ये जो प्राण है क्षीण हो जाता है, प्राण बिल्कुल शांत हो जाता है, जिसको महर्षि पतंजलि ने बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थावस्था बताई। बताया समता आ जाती है, आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा सम हो जाता है, और इच्छाओं का कोई इच्छा नहीं रह जाती। इच्छाओं का अभाव हो जाता है, वो समाधि है।
फिर इसके बाद राजयोग की महत्ता को बताया गया कि कोई बिरला ही जान पाता है, वो समाधि को कोई बिरला ही जान पाता है। इतना सही तो वो नहीं है कि सारे मनुष्य जान जाएंगे, सभी जान जाएंगे, इतना आसान नहीं है। कोई बिरला ही उस सत्य को जान पाता है। और बिना गुरु के, बिना सदगुरु के विषयों का त्याग दुर्लभ है। ज्ञान होना, यथार्थ ज्ञान होना दुर्लभ है। सहजावस्था, सहज अवस्था प्राप्त हो जाना भी दुर्लभ ही है। ये जो आसन, कुंभक, मुद्रा, ये सब का अभ्यास सिर्फ और सिर्फ उस कुंडलिनी को जगाने के लिए कर रहे। कुंडलिनी नहीं जगे, प्राण शून्य ना हो, समाधि प्राप्त ना हो, तो ये सारी की सारी क्रियाएं व्यर्थ है। और जब कुंडलिनी जग गई, समाधि लग गई, तो फिर इन सारी क्रियाओं का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। जिसके मुख में संपूर्ण चराचर जगत जाता है, उस काल को तुमने जीत लिया। जिस जो काल को जीत लिया, ऐसे योगी को नमस्कार करते हैं। जब चित्त समतावस्था में आ गया, तो कहा कि ये योग की जो वज्रोली, अमरोली, सहजोली जब क्रियाएं हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है, चित्त की क्रिया भी समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे हो सके। महत्वपूर्ण बात यह है, ये चित्त प्राण एक दूसरे से कनेक्टेड है। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। ये ज्ञान कहाँ हो सकता है इस चित्त में, जब तक प्राण बहिर्मुखी है। जब तक ये प्राण चल रहा है, इसका आवागमन है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है। प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा, वही साधक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो हमें काम इन दोनों को विलीन करने का करना चाहिए। ज्ञात्वा, नित्य प्रति अच्छे स्थान में बैठकर, यथार्थ भेदन को जानकर, सुषुम्ना के यथार्थ सही भेदन को अच्छे स्थान पर ध्यान करें। ये कुंडलिनी कैसे जगेगी, ये शक्ति कैसे जगेगी, कह रहे हैं यथार्थ वेदन को जानकर, प्राण को उसमें प्रविष्ट कराकर, ब्रह्म रंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। सही विधि, सही टेक्निक को जाने, उसके बाद अभ्यास करें। सूर्य और चंद्र दिन और रात के क्रम से काल को व्यतीत करते। सूर्य और चंद्र काल को व्यतीत करते हैं, वैसे ही सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी आयु को बिताती। उसी काल को खाने वाली सुषुम्ना है। तो हमारी जो दो नाड़ियां हैं, एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी, दिन और रात के समान ही काल को व्यतीत करती। काल को जिसने जीत लिया, अर्थात जिसकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगी, अब उसके लिए वो योगी है। वही काल को जीत लिया योगी है, जिसने इला पिंगला वाही प्राण को हटा के सुषुम्ना वाही कर लिया। 72,000 नाड़ियां बताई गई है हमारे शरीर में, और ये सुषुम्ना ही प्रमुख है। और
इस प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करवाते हैं। सुषुम्ना में प्राण जब चलने लगता है तब मनोन्मनी अवस्था आती है। अन्यथा सब अभ्यास साधकों के लिए केवल श्रम कारक ही होते हैं। अगर हमारा प्राण सुषुम्ना वाही नहीं हुआ और हम सिर्फ योग का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे ही करते जा रहे हैं, प्राण पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो मतलब बेकार। क्या बेकार है? कोई लाभ नहीं हुआ ना योग का। फिर आगे बताया, क्यों प्राण पर इतना फोकस? नादानुसंधान है चतुर्थ अंग है, नादानुसंधान। तो फिर प्राण पर इतना क्यों फोकस किया जा रहा है? बता रहे हैं, पवनो बध्यते मनस्तेनैव बध्यते। जिसने प्राण को बस में कर लिया, आपका प्राण अगर आपके बस में है तो मन भी बस में हो जाता है। जिसने मन को बस में कर लिया उसका प्राण भी बस में हो जाता है। और चित्त की वृत्ति के दो कारण बताए हैं, एक प्राण है, एक वासना है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके दो कारण है। चित्त में वृत्ति के दो कारण है, वासना है और प्राण है। इनमें से एक नष्ट हो जाए तो दोनों भी नष्ट हो जाते। एक नष्ट होगा तो दूसरा भी नष्ट हो जाएगा। दूध और पानी के सम्मिश्रण के तरह ये चित्त और प्राण समान क्रिया वाले। जहाँ प्राण की प्रवृत्ति होगी वहीं मन की प्रवृत्ति होगी, जहाँ मन की प्रवृत्ति होगी वहीं प्राण की प्रवृत्ति। मन और प्राण, मन और प्राण एक दूसरे के साथ रहने वाले। उनमें से एक का नाश होने पर दूसरा नष्ट हो जाएगा, एक की प्रवृत्ति होने पर भी दूसरे की प्रवृत्ति होगी। जब तक वे दोनों निरुद्ध नहीं होते हैं, जब तक वे दोनों निरुद्ध नहीं होते, और उन दोनों को निरुद्ध करने के लिए एक ही को पकड़ना जरूरी है। तो जब तक प्राण, चित्त, इनका व्यापार, इनका इंटरकनेक्शन नहीं रुकता है, तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनका व्यापार चलता रहता है। जब वे निरुद्ध हो जाते हैं तो उसी को कहा मोक्ष है। पारद मन दोनों स्वभावतः चंचल है। यदि पारा और मन स्थिर हो जाए तो इस भूलोक में क्या नहीं किया जा सकता है। पारा और मन दोनों स्वभाव से चंचल है। तो कह रहे हैं, पारद धीमी गति वाला प्राण व्याधि को नष्ट करने वाला होता है, और भस्म किया हुआ पारद लीन प्राण वायु मनुष्य में जीवन शक्ति देता है। विशिष्ट प्रक्रिया से सधा हुआ पारद कुंभित प्राण वायु साधक को आकाश में गति का सामर्थ्य प्रदान करता है। मन की स्थिरता से प्राण वायु स्थिर होता है, उससे बिंदु स्थिर होता है, बिंदु की स्थिरता से शरीर, शरीर में सदैव शक्ति और स्थिरता आती है। तो मन की स्थिरता से प्राण, प्राण की स्थिरता से बिंदु, बिंदु की स्थिरता से शरीर में ओज और तेज और स्थिरता आती है। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, लय नाद पर आश्रित है। देखिए, ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए आपको। ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए।
बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रियों का स्वामी मन। एक एरो बनाएंगे, मन प्राण पर, वायु पर निर्भर करता है। वायु लय है, लय, वायु का स्वामी लय है, और लय नाद पर आश्रित है। इसीलिए नादानुसंधान पढ़ने वाले हैं हम सभी। यह लय मत मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु है। इसी लय को क्या बोला है? मोक्ष है। इसी लय को मुक्ति भी कहा गया। अच्छा, समाधि के जो नाम बताए गए हैं, 16 नाम बताए गए हैं, उसमें लय भी एक नाम है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि समाधि के जो 16 नाम बताए, कितने नाम बताए? 16 नाम। उसमें कौन है कौन नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखना है। कौन है कौन नहीं है? तो समाधि है, लय है, मनोन्मनी है, उन्मनी है, और राजयोग है, और अमरत्व है, तत्व है, शून्य शून्य, परम पद, अनमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा तुरिया, ये बताए गए हैं समाधि के नाम। कह रहे हैं ये लय जो है मोक्ष नाम से भी जाने जाता है। न हो, किंतु यह सत्य है कि मन और प्राण के लय होने से कोई अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। मन और प्राण के लय होने से क्या होता है? अनिर्वचनीय, जिसको कहा नहीं जा सकता है, ऐसा आनंद अनुभव होता है, जिसका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया, विषय का ग्रहण बंद हो गया। ऐसे चेष्टा रहित, विकार रहित साधकों को लय की प्राप्ति होती है। जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं, सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे साधकों में तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, किंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ मन एकाग्र हो, वही उसका लय होता है। वहीं पर मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति दोनों अलक्ष्य ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जहाँ मन एकाग्र हो, तो सारा खेल मन का है। अध्यात्म, योग, सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ मन का है। मन के अलावा कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं, मन एकाग्र हो, वही उसका लय हो। वहीं पर मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति दोनों अलग उस ब्रह्म में विलीन हो जाते। लयो, बहुत लोग लय लय की बात तो करते हैं, लय की बात कहते हैं, किंतु लय का लक्षण क्या है नहीं जानते। लय का मतलब क्या है? बूंद समानी समुद्र माँ। जैसे बूंद समुद्र में मिलती है तो बूंद समाप्त हो जाती है, बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वैसे ही विषय की स्मृति, अपनी विस्मृति लय है, क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का, विकारों का अभाव रहता है। अब मैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, तो मैं का भाव मिट जाता है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? इसके बाद अब फिर आगे बढ़ते हैं। वेद शास्त्र पुराण, इन सबको कहा एक सामान्य गणिका के समान। सामान्य गणिका,
गणिका का मतलब क्या होता है? जो ये नृत्य के लिए आती है ना कलाकार, सामान्य, सामान्य गणिका के समान, विशेष भी नहीं है। कुछ गणिका तो विशेष हुआ करती है। हाँ, जिनका वर्णन ग्रंथों में भी किया गया है कि इस नगर की ये गणिका थी, बहुत सुंदर, बहुत रूपवान, बहुत अच्छा नृत्य। अभी भी है, अभी भी समाज में है सामान्य गणिकाएं। लेकिन कुल वधू क्या होती है? कुल वधू, जब विवाह होता है तो वो गणिकाएं आती है ना, गाने के लिए, नाचने के लिए। उस कुल वधू के सामने उन गणिकाओं की क्या है, क्या हैसियत, क्या अस्तित्व है? हाँ, जैसे वधू, नई दुल्हन, नई वधू घर पे आती है तो उसके सामने जो गाने वाली है उनके लिए, उनकी क्या वो है, क्या अस्तित्व है? ऐसे ही वेद शास्त्र पुराण को कहे, ये सब वैसे ही है। सिर्फ संभवी मुद्रा, सिर्फ संभवी मुद्रा कुल वधूरीव गुप्त, कुल वधु के समान वो करिए। ये संभवी मुद्रा क्या है? अपलक दृष्टि, अंतरलक्ष्यम बहिर्दृष्टि, निर्मेषोन्मेष वर्जिता, सा एषा सा संभवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता। अपलक दृष्टि बाहर की और और लक्ष्य भीतर की ओर हो, यही वेद और शास्त्रों में गुप्त रूप से रक्षित संभवी मुद्रा है। जिसको क्या कह रहे हैं? है तो बाहर, नजर तो खुली हुई है लेकिन है भीतर। ऐसा व्यक्ति जो काम तो सारे कर रहा है बाहर 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 बाहर, लेकिन है भीतर, का ध्यान भीतर, अपने इस काया पर, काया में होने वाली हलचल के प्रति है। क्या है ये? कहा संभवी मुद्रा है। अपलक दृष्टि बाहर की ओर, अपलक दृष्टि का मतलब यही है कि बाहर सब काम कर रहे, जैसे जनक जी थे, राजा थे, राज्य चलाते थे, न्याय देते थे, दंड देते थे, पुरस्कार देते थे, सम्मान करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जनक जी को हमेशा एक सच्चाई पता होती थी, हर क्षण मृत्यु के गाल में जा रहे। तो किसी ने पूछा, महाराज आप तो राजा हैं और आप योगी हैं, कैसे आप न्याय कर पाते हैं? ये जो न्याय आप करते हैं, जो दंड देते हैं, आपको तो वैदेही बोला जाता है। मतलब देह के बाहर तो देख रहे हो, लेकिन देह के बाहर वो नहीं। हाँ? कैसे कर पाते? तो राजा जनक जी उन्हें अपने सिंहासन के पास ले जाते और ऊपर दिखाते हुए, ऊपर देखते हैं जैसे वो, देखते हैं एक तलवार लटकी हुई, एक तलवार लटकी हुई है। और वो तलवार किससे बधी हुई थी?
घोड़े के एक बाल से बंधी हुई थी। एक तलवार घोड़े के एक बाल से लटकी हुई उनके सिंहासन के ऊपर थी। तो उन्होंने कहा जब हम न्याय करते हैं, कोई फैसला करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो हमें ये होता है कि हमारे जीवन का ये अंतिम फैसला है, अंतिम डिसीजन है। तो उसमें कोई बायस नहीं होता है। जब हम फैसला कर रहे हैं और जीवन का अंतिम फैसला कर रहे हैं, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा किसी चीज के लिए। सत्य तो सत्य ही होगा। तो कह रहे ऐसी अवस्था क्या है? संभवी अवस्था है। और जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेना, जो भी व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर ले, महान योगी है, महान योगी है, महान योगी। कितना बड़ा योगी है वो, सोचिए। कि बाहर है लेकिन बाहर से अस्तित्व नहीं। जैसे कदम पदम पत्र विवाम्बसा, पद्म का कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से परे रहता है। क्या कह रहे? अंतरलक्ष्य, अंतरलक्ष्य विलीन चित्त पवनो योगी सदा वर्तते। दृष्टया निश्चल तारया बहिरधा पश्यन् पश्यन्नपि मुद्रेय खलु शाम्भवी भवति सा लब्धा प्रसादात् कुरो शून्यविलक्षणं स्फुरति तत्त्वं पदं संभवम्। योगी जब अंतर्लक्ष्य होकर चित्त और प्राण को लीन करके रहता है, एकटक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी न देखते जैसा होता है, तब वह संभवी मुद्रा होती है जो गुरु कृपा से मिलती है। शून्य और अशून्य से विलक्षण वह परमात्मा विषयक शंभु तत्व अर्थात स्वयं भगवान शिव तब प्रकाशित होते हैं। कह रहे हैं जो संभवी मुद्रा को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, इसके बाद भगवान शिव प्रकाशित होते हैं, भगवान शिव का दर्शन। श्री शांभवा व्याश्च खेचर्यावस्थाधाम भवेत् भवे चित्तलयानंद शून्ये चित्त सुख रूपिणी। संभवी और खेचरी मुद्रा अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करता है। संभवी और खेचरी मुद्रा अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी, कह रहे हैं संभवी और खेचरी मुद्रा अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करता है। वह चिदानंद स्वरूप है। तारे ज्योतिषी संयोज्य किंचित दुन्नयेद भ्रो पूर्व योगम मनोयुज्य नो मणिकारक छड़ा दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाए रखकर भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर तब मन में पूर्व वर्णित योग क्रम का ध्यान करने से शीघ्र ही उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है। उस उन्मनी अवस्था के बारे में कहते हैं कैसे वो प्राप्त होगी। उन्मनी अवस्था क्या है? केचिदागम जालेन केचिन्निगमम संकुले केचित् कर्णे
मुहन्ति नैव जानन्ति तारकम्। कोई आगम के जाल में, कोई निगम के कोलाहल में, कोई कोई तर्क वितर्क में पढ़कर विमुक्त हो जाते हैं, किंतु मुक्तिदायक उन्मनी कला को नहीं जान पाते। तो आत्माराम जी कह रहे हैं, कोई व्यक्ति तर्क वितर्क में फंसा है, कोई शास्त्रों में फंसा है, कोई इसमें फंसा है, कोई उसमें फंसा है, लेकिन मुक्ति को नहीं जान पाता है। तो इस सब करने से क्या फायदा? मुक्ति नहीं पता चली, मुक्ति नहीं जान पाए, ये सब करने से क्या मिला? अधोर अधोर मिलित चोलनः स्थिरमना साग्रदत्ते क्षण चन्द्रार्कावपि लीनताम् उपपन्न निस्यन्दभावेन यः ज्योतिरूपमशेष बीजमखिलं देदीप्यमानं परं तत्त्व तत्पदमेति वस्तु परं वाच्यं किमत्राधिकम्। जिसके नेत्र आधे खुले हो, दृष्टि नासाग्र हो, चित्त स्थिर हो, जिसने इड़ा पिंगला की क्रियाओं को बंद कर निस्पंद भाव से लीन कर लिया हो, ऐसा साधक जगत का उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त होता है। वैसा साधक उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त होता है। कौन से परम तत्व की स्थिति को प्राप्त होता है? जो ज्योति स्वरूप है। कह रहे हैं उस ज्योति स्वरूप परम स्थिति को प्राप्त होता है। और पूर्ण देदीप्यमान है। इससे अधिक क्या कहना? क्या कहना इससे अधिक? दीवान पूज्ये लिंग छात्रो चैव न पूजयेत् सर्वदा पूजयेत् लिंग दिवारात्रि निरोधये निरोधतः। आत्मचिंतन पिंगला के क्रियाशील रहने पर नहीं होता है। पिंगला क्या है? ये बहिर्मुखी करती, और न इड़ा के क्रियाशील रहने पर होता है। परंतु इड़ा पिंगला के निरुद्ध हो जाने पर कभी भी आत्मचिंतन हो सकता है। स्व का चिंतन कब होगा? जब प्राण हमारा इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इड़ा पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना वाही होगा, तो ही आगे का चिंतन आध्यात्मिक चिंतन हो सकता है। ठीक है, तो यहीं तक करेंगे। कोई प्रश्न है तो बताएं, इसके आगे कल करें। ठीक है। हरिओम।